बेखबर तुझको क्या खबर, मरना है एक दिन सबको मगर ओ बेखबर तुझको क्या खबर, होगा क्या तेरा अंजाम जाने राम जाने राम जाने राम जाने, होगा क्या तेरा अंजाम जाने राम जाने राम जाने। एक दिन सबको मगर ओ बेखबर तुझको क्या खबर, मरना है एक दिन सबको मगर ओ बेखबर तुझको क्या खबर, मरना है एक दिन सबको मगर ओ बेखबर तुझको क्या खबर, होगा क्या तेरा अंजाम जाने राम जाने राम जाने राम जाने राम जाने। यही बन निकट दशानन गयऊ, तब मारी थी कपट मृग भयऊ, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा, होगा क्या तेरा अंजाम जाने, सीता परम रुचिर मृग देखा। ही नाथ, आप इस मृग को देख रहे हैं, ऐसा मृग मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। जितना ये सुंदर मृग है, आप इसकी मृग छाल लेकर आए। सुनहुदेव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। ही नाथ, मृग ऐसा देखा ना सुना, जैसा ये सुघर सलोना है, देखो तो सर से ये पाव तला, सारा सोना ही सोना है। आप इस मृग का आखेट करके लाए नाथ। लक्ष्मण, जानकी ने पहली बार हमसे कुछ मांगा है, मैं जा रहा हूं मृग की छाल लाने के लिए। तुम्हारे लिए आदेश है, सीता केरी करे रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, जानकी की रक्षा करना। मैं जा रहा हूं मृग के पीछे। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे सकल सुर काज समारन। राम जी ने अपना धनुष बाण उठाया और उस मृग का पीछा करना प्रारंभ कर दिया। प्रभु विलोक चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी, प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयउ लय दूर। तब तक राम कठिन सर मारा, धरण पर्यउ कर घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नाम, पाछे सुमिर मन महु राम। हाय लक्ष्मण, हाय सीते, बचाओ बचाओ, हाय राम। देखिए, जब मामा मारीच ने अंतिम सांस ली, तब भी उसने कपट करना छोड़ा नहीं और हा लक्ष्मण की आवाज जैसे ही की मरते वक्त, तो सीता जी ने जब हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो मां जानकी के हृदय में नाना प्रकार के विचार उठने लगा कि जैसे प्रभु संकट में हैं और लक्ष्मण को बुला रहे हैं। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। जाहु वेग
संकट अति भ्राता। ही लक्ष्मण, तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में है, तुम अति शीघ्र उनकी रक्षा में जाओ देवर, जाओ भैया। भैया, आप कह रहे हैं मेरे आराध प्रभु श्री राम जी इस समय किसी संकट पर हैं। नहीं नहीं भैया, इस संसार में अभी तक ऐसे किसी वीर योद्धा ने जन्म नहीं लिया जो मेरे महाप्रभु के ऊपर कोई संकट पहुंचा सके, क्योंकि मैया भ्रकुटी विलास सृष्टि लो हुई सपने उस संकट पर ही कि सोई। अरे जिनके मात्र इन भावों के सारे से यह सृष्टि उलट पुलट हो जाती है, भला ऐसे प्रभु श्री राम को क्या स्वप्न में भी संकट आ सकता है? नहीं नहीं मैया, अरे किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? आया सूर्य जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुख आया भी पर दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर वह सुख का स्वरूप बन जाएगा। इस समय धर्म मेरा और रहूं आपकी रक्षा पर, और सर्वस्व निछावर है मुझको अपने भैया की आज्ञा पर। भैया, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, मेरे महाप्रभु इस समय साकुशल ही होंगे। बस मौन हो जाओ घर में तो तुम बहुत भाई भाई करते थे, और जब भाई पर संकट आया तो आज तुम ही जाने से मना कर रहे हो। लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक आर पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना भली बात जानती है, जब आज एक भाई ही भाई की रक्षा के लिए नहीं जाता। अरे बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके जीवन में भाई होता है, अभागे होते हैं वो लोग जिनके जीवन में भाई तो होता है परंतु भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं होता। परंतु ऐसा प्रेम मैं पहली बार देख रही हूं कि तुम केवल स्वार्थ के बस यहां पर आए हो। मैंने तुम्हें जान लिया है, और क्या जाना है ही लक्ष्मण। अभी तो मैंने जाने लिया, क्या मिया? मतलब का भाईचारा है, घर से जो तुम वन में आए, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर, जो प्रपंचियों में रहता है सुख पाता नहीं कहीं कोई। ये भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। जाओ सुध लेने भ्राता की मैं। जाओ लक्ष्मण, नहीं तो तुम स्वार्थी हो। मुझे लग रहा है तुम घर से कुछ ना कुछ अवश्य स्वार्थ लेकर आए हो। बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण कुछ अयोध्या से स्वार्थ लेकर के आया है? नहीं नहीं भैया, अरे मैं तो अयोध्या से बस यही सोच करके आया था कि वन में जाऊंगा
आपकी और अपने भैया की सेवा करूंगा तो क्या मैया? सेवा करना भी क्या कोई स्वार्थ होता है? अरे इस संसार में ऐसा वह कौन सा पुत्र होगा जो वो यह जानता हो कि इस वन में हिंसक पशु रहते हैं, निशाचर रहते हैं, यह सब कुछ जान करके अपनी मैया को अकेला छोड़ करके चला जाए। नहीं भैया, आप तो भली प्रकार से जानती हैं कि लक्ष्मण ने अपने जीवन में कभी भी अपने भैया के आदेश की अवहेलना नहीं की, लेकिन आज आप कह रही है कि लक्ष्मण अपने भैया के पास चले जाओ। कैसे चला जाऊं मैया? मैं स्वार्थी नहीं हूं, लेकिन मां आप बार बार जाने के लिए कह रही हैं तो मैं जा रहा हूं। जाते जाते आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, मेरे उस निवेदन को स्वीकार करो। अच्छा मां, मैं जाता हूं, अब सावधान होकर के रहना, आज्ञा के भीतर, और रहा यह दास आप इस रेखा के अंदर रहना। मैया कुछ भी हो जाए आप इस रेखा के बाहर नहीं आएंगी। हे लक्ष्मण, यदि कोई इस रेखा के अंदर आ गया फिर? ये कोई साधारण रेखा नहीं है मैया, ये लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा है आन इसे इस लक्ष्मण की, और यही भस्म हो जाएगा, वो जलकर के राख हो जाएगा। मैया आप निश्चिंत रहें, लेकिन आप इस रेखा के बाहर नहीं आएंगी। ठीक है भैया, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, प्रसन्न रहो। मैं शीघ्र ही पुनः वापस आऊंगा। ठीक है। वन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण ससिराहू। लक्ष्मण जी जहां से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर चल पड़े। इधर रावण ने देखा कि छोटा भाई लक्ष्मण भी मेरी माया में फंस करके चला गया। अब सीता कुटिया में अकेली है तो योगी का वेश बनाता है रावण। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के देखा। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। दोनों भाई मेरी माया में फंस गए। बड़ा भाई उस मृगा के पीछे गया और छोटा भाई भी चला गया। इस समय सीता कुटिया पर अकेली है और मैंने ये बाबा जी का भेष धारण कर लिया। अब मुझे सीता के पास चलना चाहिए और उससे भिक्षा मांगनी चाहिए, लेकिन मैंने ये बाबा का भेष धारण कर लिया। जाना चाहिए, लेकिन कीर्तन करते हुए जाना चाहिए। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, दिर्बाहो सुदशरथ अजय बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। अरे महात्मा, आप तो बहुत मैं कुटिया के समीप आ गया। देखता क्या हूँ, सीता अकेली है, सोच में डूबी हुई है। भिक्षाम दे माही, भिक्षाम दे। मेरा प्रणाम स्वीकार करें भगवान। कुटिया के अंदर कुछ फल रखे हैं जो मेरे स्वामी ने मृग के चक्कर में अभी नहीं खाए हैं। मैं अतिशीघ्र आपके पास में लाती हूँ। लाओ माई।
ये क्या, छोटा तपस्वी गया तो गया, अपनी माया दिखा करके गया। उसने ये रेखा खींची, अगर मैं इस रेखा के अंदर जाऊंगा तो भस्म हो जाऊंगा। इसी कारण से सीता को इस रेखा के बाहर निकालना ही होगा। लीजिए भगवान। हे माई, अगर भिक्षा देना ही है तो इस रेखा के बाहर निकल के ही मुझको भिक्षा दो। नहीं नहीं भगवान, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मेरे देवर कसम दे गए हैं। क्या कसम दे गए हैं? आप श्रवण करें भगवान। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। और थोड़ी दया भी करे हे भगवान, दया कर दो हमारे तुम ऊपर, धर्म मेरा न जाने न पाए, ले लो भिक्षा, ले लो भिक्षा, वो तुम मेरे बाबा, स्वामी निर्णा के पीछे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। और मैं भैया की आन भी नहीं तोड़ सकती। आन तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध दे कर गए हैं। ले लो भिक्षा, ले लो ना बाबा जी, ले लो भिक्षा, वो तुम मेरे बाबा, स्वामी निर्णा के पीछे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। इसीलिए नहीं आ सकती। अगर तुम्हारे देवर ने कसम दी है तो मेरे गुरु ने भी कसम दी है। कहा था कि भूखे मर जाना पर कभी बंधी हुई भिक्षा नहीं लेना। अगर तुमको भिक्षा देनी है तो इस रेखा के बाहर निकलो, अन्यथा मैं ये चला। और जाते जाते मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि तेरा स्वामी जिस मिर्गा के पीछे गया है वो मिर्गा अपने दोनों सींग तेरे पति के उदर में अरे भोंक रुकिए देगा। रुकिए महात्मन, ठहरिए। आप तो व्यर्थ में ही क्रोध कर रहे हैं। यदि आप भूखे चले जाएंगे, यदि दिया न तुमको दान, तो गृहस्थियों का होता है अपमान। मेरा गृहस्थी धर्म ही चला जाएगा। अब देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं इस रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लाओ माई, लीजिए भगवान। लाओ। तूने क्या मुझे साधु समझा है? अरे सीते, अरे मैं कोई दोस्त! साधु नहीं। तूने इन फलों को फेंक दिया। और क्या? तू बाबा जी की भेष में कौन है? योगी है, यति है, कौन है पापी? अरे ना मैं कोई योगी यति, ना मैं कोई। देख तेरे सामने खड़ा 20 भजा 10 वही सब है जगन्नाथ सुदान। अरे सीते हो जा सावधान, अब तू मेरे
है। मैं लंकाधिपति रावण हूं, तू रावण के कब्जे में है। हाय स्वामी मेरी रक्षा करो। हे वन के पशु पक्षियों, मेरे देवर तो तुम्हारे ही सहारे सौंप कर गए थे। हे भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे राघवन बुलाऊं तुझे मैं, आज भरते सिया के नयन। ओ आज भरते सिया के नयन। हाय स्वामी आज भर दे सिया के नयन। ओ आज भर